हमारी क्षेत्र को जिहाद मुक्त करो, मुक्त करो, मुक्त करो। जिहादियों को दुकानें देना बंद करो, बंद करो, बंद करो। भारत माता की जय, भारत माता की जय, जय श्री राम, जय श्री राम। बोलो छत्रधारी महाराज की जय, शेर मासू की जय, मासिक महाराज की जय, कोठा मासू की जय। लव जिहाद का एक और मामला आया सामने। त्यूनी से 2 किशोरियों को भगाने के फिराक में था युवक। स्थानीय लोगों की सक्रियता पर हुआ नाकाम। 2 साल से गुड्डू बनकर पेट्रोल पंप पर कर रहा था काम। पोक्सो एक्ट के तहत युवकों को जेल भेज दिया गया है, जिसके बाद जगह जगह विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। वहीं जब हमारी टीम हटाल पहुंची तो लोगों की भीड़ का जमावड़ा लगा देख पता किया तो देखा कि 2 साल से समुदाय विशेष का युवक का अभी तक कोई भी सत्यापन नहीं हो रखा था। स्थानीय लोगों और राकेश उत्तराखंडी के द्वारा युवक का सत्यापन और मकान मालिक पर चालान की मांग की गई। नमस्कार, मैं अमिताभ उत्तराखंड समाचार से। जैसे कि आप सभी जानते हैं, आजकल प्रदेश में लव जिहाद को लेकर एक बड़ी मुहिम छिड़ी हुई है। जगह जगह ऐसे केसेस सामने आ रहे हैं जहां पर एक विशेष समुदाय के लड़कों द्वारा छोटी छोटी नाबालिग लड़कियों को शिकार बनाया जा रहा है। उनसे लव जिहाद करके उनको धर्म परिवर्तन के लिए प्रेरित किया जा रहा है। जगह जगह ऐसे मामले सामने आ रहे हैं। इसी के चलते एक गाँव वालों ने और हमारे साथ मौजूद हैं राकेश उत्तराखंडी जी, जिन्होंने एक मुहिम चलाई है कि जो गाँव में योजनाबद्ध तरीके से एक विशेष समुदाय के लोग अपनी पैठ बढ़ा रहे हैं धीरे धीरे, चाहे वो व्यवसाय के माध्यम से हो या दुकान के माध्यम से। ऐसे ही एक मामले में आज हम उत्तराखंड में मौजूद थे। जानते हैं यहाँ पर एक विशेष समुदाय के द्वारा एक दुकान खोली गई जिसका रजिस्ट्रेशन अभी तक नहीं किया गया, ना वेरिफिकेशन किया गया अभी तक कोई भी। उसके मामले में जानते हैं उत्तराखंडी से क्या कहना है उनका। सबसे पहले उत्तराखंड समाचार का मैं धन्यवाद करता हूं कि आप आज हटाल में आए हैं। आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। दूसरी बात यह है कि कल एक घटना घटी। हटाल वासियों को भी शायद अभी तक कुछ लोगों को पता होगा, कुछ नहीं पता होगा। गुमा यहाँ पे थोड़ा नज़दीक पड़ता है। वो एक लड़का गुड्डू बनकर वहाँ पे हिंदू बनकर रह रहा था और वो एक पेट्रोल पंप पे काम कर रहा था। वो असल में उसका नाम था नवाब खान। पता ऐसे चला कि जब त्यूनी में उसने कमरा लिया तो 2 लड़कियां किरानू की वो भगा के ला रहा था, जो एक 14 साल की थी, एक 16 साल की थी। उसको 3 बजे रात को पकड़ा गया। तो जब पकड़ा गया, जब हम लोगों ने पूछताछ की तो पूछताछ में पता चला कि वो जो है मुस्लिम है। जब लड़कियों को पूछा तो लड़कियों ने कहा हमें पता नहीं है, मुस्लिम है। गेम जिहाद के माध्यम से उसको फंसाया। और जब माँ बाप ने पूछा तो दूर 30 किलोमीटर दूर किरानू से मोल्टी एक जगह पड़ती है, वहाँ तीनों को पाया गया। जब उन्होंने उनको देखा तो वो रात को भागने लगा, लेकिन अब जाके पुलिस ने भी पता करा तो वो जो है पकड़ा गया है। पोक्सो एक्ट में मुकदमा दर्ज किया गया है। छोटी छोटी नाबालिग लड़कियों को ये लोग इस तरीके से, मैंने अभी मकान मालिक से पूछा तो उनको गाँव वाले ने पूछा कि इसका नाम क्या, तो मकान मालिक को भी इसका नाम पता नहीं है। आप पीछे देख रहे होंगे एक बोर्ड, मैं कैमरामैन से निवेदन करता हूँ कि इसके साथ में बोर्ड को भी जूम करें। नौशाद सलमानी, ये हसन जिसकी की हेयर सैलून की दुकान है, पिछले 2 साल से ये व्यक्ति यहाँ रह रहा है और हटाल वालों को ये पता नहीं है कि बंदा कौन है। कल के दिन इसने यहाँ पे कुछ क्राइम कर दिया। हो सकता है कि ये गोकसी करके यहाँ आकर चुपचाप सो गए, हो सकता है ये कुछ क्राइम करके आ रखा होगा। हम किसी पे उंगली नहीं उठा रहे हैं, लेकिन हमारे क्षेत्र में आ रहा है सहारनपुर से, तो यहाँ पे वेरिफिकेशन कराता, लेकिन उस व्यक्ति ने 2 साल से वेरिफिकेशन नहीं कराया। कल के दिन कोई घटना हटाल के अंदर घट जाए तो उसका जिम्मेदार कौन? शासन प्रशासन को भी इतना पता नहीं रहता कि हर घर की दुकान को क्या कैसे है। खुद ग्रामवासियों को एक्टिव होना पड़ता है। यदि कहीं दुकान नहीं है तो दुकान किराए पे देना ठीक है। गोकसी करने वाले, हमारी बहन बेटियों के साथ लव जिहाद करने वाले, देखा होगा गुजरों ने अभी जो है पूरे क्षेत्र में अवैध तरीके से मस्जिद और मदरसे बना दिए हैं। कई लोगों को सोचते हैं कि हमें फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन फ़र्क तब पड़ेगा जब कश्मीर जैसी हालत होगी। कश्मीर में 300-300 बीघा ज़मीन छोड़नी पड़ी और वो सभी ब्राह्मण थे, उच्च कोटि के ब्राह्मण थे, लेकिन वो लास्ट में कुछ नहीं कर पाए। उनके पास पैसा था, रुपया था, सब कुछ था, अपने लिए कमा रहे थे, लेकिन उसके पास एक चीज़ नहीं थी, एकता और धर्म का ज्ञान नहीं था। इसलिए मैं सभी से निवेदन करता हूँ, आसपास में यदि कोई व्यक्ति ऐसा दिखे तो हम सबकी जिम्मेदारी बनती है, मौलिक अधिकार है हमारे साथ कि यदि व्यक्ति के बारे में पूछे कि ये व्यक्ति कौन है और कहाँ से आ रहा है, इसका वेरिफिकेशन हुआ या नहीं हुआ। यदि कल गुड्डू नामक व्यक्ति त्यूनी के अंदर यदि वो नहीं कराता, होटल में यदि एंट्री नहीं कराता, तो हमें पता ही नहीं वो कहाँ का था। बाद में पता चला वो उसका नाम जो है नवाब खान था और वो मुजफ्फरनगर का था, लड़की भगा के ले जा रहा था। अब पोक्सो एक्ट के तहत जो है उत्तरकाशी पुलिस ने जेल भेज दिया, हम वहीं से आ रहे हैं। मैं सभी से निवेदन करता हूँ, जिसकी ज़मीन मकान है सभी लोग खाली करवाएं, कोई जोर ज़बरदस्ती नहीं है।
और यदि कोई ज़्यादा खाली नहीं करता तो हम भी आपके साथ हैं। मैं आपके जौनसर बावर का बच्चा हूँ। हमें ना जाने आज मार देंगे कल मार देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन माँ भारती के चरणों में अपने इस जीवन को समर्पित किया है। अभी 800 बीघा ज़मीन जिन गुजरों को चुपचाप से हमने रहने के लिए दिया था कि भाई रह लो 2-4 दिन डेरा रह लो, उन्होंने विधिवत तरीके से 1983 में वर्ग 4 के तहत कब्जा दिखाकर, यानी कि हमारे ज़मीन पे कब्जा करके तब अपने नाम ज़मीन लगाई है। ये कहाँ की बात है? 1967 के बाद जब एसटी मिली और हमारे जौनसर बावर में जब नहीं हो सकती थी जब ज़मीन नाम, तो फिर उन गुजरों के नाम ज़मीन कैसे हो गई? आज खुले तौर पे ये बुर्का पहन के यहाँ घूम रहे हैं, मासू देवता की भूमि पे टोपी लगा के घूम रहे हैं, हमारी ज़मीन पे मालिक बने फिर रहे हैं। तो ये दुख की बात है। आज अटाल वाले को लगता होगा कोई दिक्कत नहीं है, बराबर है, लेकिन इसकी जो चोट है, अभी 7000 वोट है, 7000 जनसंख्या है। जिस दिन 25000 जनसंख्या होगी उस दिन देखना कि अटाल वालों का सबसे पहले यही कांड होगा कि अटाल से खबर आएगी यहाँ बेटी भगा ली, यहाँ पे ये हो गया, वहाँ पे वो हो गया। इसलिए चेत जाओ भैया। मैं तो निवेदन करता हूँ सभी लोगों से, समय के साथ में चेतने की आवश्यकता है। जब ये छोटे छोटे बच्चे हमारे बराबर होंगे तो ये लोग कहेंगे कि भाई साहब आप लोगों ने ये क्या किया, और तब हमारे पास कुछ रोने धोने के अलावा कुछ नहीं होगा। मैं फिर उत्तराखंड समाचार का धन्यवाद करता हूं और त्यूनी पुलिस से भी निवेदन करता हूं, तत्काल उक्त व्यक्ति को कानूनी कार्रवाई करें, मकान मालिक का चालान करें। जो इस तरीके से जो है 2-2 साल से व्यक्ति कोई रह रहा है तो उसको जो अभी तक बिल्कुल भी वेरिफिकेशन नहीं किया गया है। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।